नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास चैनल पर। आज हम जुलाई महीने के कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। इसमें जुलाई महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस, योजना, पुरस्कार, नियुक्ति, खेल रिपोर्ट और सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू शामिल है। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जुलाई महीना के जो है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो है दिवस जो है कवर करेंगे। इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। तो जो है 1 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर डे। याद रखिएगा 1 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को जो है विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। विश्व ग्रामीण विकास दिवस और जीएसटी दिवस, ये दो को याद कर लीजिएगा। जो जो आपको मतलब काट रहे हैं वे इम्पोर्टेंट है, बाकी और आप छोड़ सकते हैं। अगर कोशिश कीजिए कि पूरा याद हो जाए, अगर नहीं तो जो जो काट रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या मैंने सिचुएशन के अनुसार देखिए 7 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, तो विश्व क्षमा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को जो है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। तो देखिए राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस जो है, अभी देखिए नीट के पेपर जो है, नीट के पेपर के लिए हंगामा हुआ था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है कि राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस को मनाया जाता है, तो याद रखें 9 जुलाई को। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 11 जुलाई को जो है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 11 जुलाई का विश्व जनसंख्या दिवस, इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर 12 जुलाई को जो है विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 13 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को जो है विश्व विश्व युवा कौशल विकास दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा विश्व विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 16 जुलाई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, तो विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को जो है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को जो है बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, ये भी मोस्ट वीवीआई है, इसको भी याद कर लीजिएगा कि 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। फिर 22 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व मस्तिष्क दिवस। याद रखिएगा विश्व मस्तिष्क दिवस जो है आपको 22 जुलाई को मनाया जाता है। फिर 23 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को जो है विश्व IVF दिवस जो है मनाया जाता है। 26 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। 27 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई को मनाया जाता है। ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि CRPF दिवस जो है अभी तक जो है कौवा स्थापना दिवस जो है मनाया, तो ये जो है कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ये भी मोस्ट वीवीआई है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर इसके बाद 28 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। याद रखिएगा 28 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस या विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 29 जुलाई को जो है राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है आपको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर का चयन किया गया है, तो याद रखें न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही हुआ, न्यू दिल्ली। चलिए न्यू दिल्ली के बात आ गया है, तो न्यू दिल्ली के करंट में पढ़ा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जो है के है, तो याद रखिए रेखा गुप्ता है, ये भाजपा से बिलोंग करती है। उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह सिंधु है। राजधानी जो है दिल्ली दिल्ली की राजधानी जो है न्यू दिल्ली है। और इंद्रप्रस्थ और पांडवों की राजधानी दिल्ली का सबसे पुराना
पुराना नाम है, याद रखिएगा। इंद्रप्रस्थ या पांडव का जो महाभारत में जो पांडव का राजधानी था यहीं दिल्ली था। लोकसभा की सीट जो है 7 है, राज्यसभा की सीट 3 है और विधानसभा की सीट जो है 70 है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश महिलाओं को, एक मिनट पढ़ा इसको कर लेते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना जो है शुरू की है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त अनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने शुरू किया है। अमित शाह ने मार्च 2026 का देश जो है 2026 तक देश को नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई जो है पोर्टल लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 91 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया जो है योजना शुरू किया है, यहाँ पर बिटिया लिख लीजिएगा, माने दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया जो है योजना शुरू किया है। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र जो है नामक अभियान जो है शुरू किया है। भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण जो है दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए भारत के 97 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा 97 जो है ग्रैंड मास्टर जो है जेवी हर्षवर्धन बने हैं। ऑप्शन सी जो है सही होगा। देखिए भारत में जो है मतलब कि आपको 100 तक जो है ग्रैंड मास्टर हो गए हैं, 99 तक जो है ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। तो अभी आगे पढ़िए, आपको सबका नाम बताएंगे। तो याद रखिए 97 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो याद रखिए जेवी हर्षवर्धन बने हैं। हम 1 जुलाई से रिवाइज करा रहे हैं, 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। तो 1 जुलाई में जो है यही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले हरगिला आर्मी संरक्षण आंदोलन की प्रशंसा की। यह मुख्य रूप से किस राज्य में सक्रिय है? तो याद रखिएगा असम। ऑप्शन ए जो है सही होगा, असम का जो है सही होगा। अब चलिए असम की बात आ गया है तो असम का करंट पढ़ा रहे हैं। देखिए असम का जो है लोकसभा की सीट जो है 14 है, याद रखिए लोकसभा की सीट कितना है? तो 14 है। और राज्यसभा की सीट 7 है। विधानसभा की सीट जो है 126 है। राजधानी जो है दिसपुर है, पुराना नाम जो है ज्योतिष है, पूरे कामरूप है, याद रखिए ज्योतिषपुर जो है कामरूप है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में यूसीसी विधेयक जो है पारित करने वाला तीसरा राज्य जो है असम बना है। एटी कोली दूती पात योजना जो है शुरू असम सरकार ने किया है। वर्तमान में असम जो है भारत में चाय के उत्पादन में नंबर 1 है, याद रखिएगा। और काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, याद रखिएगा। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। और माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिए माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में असम जो है असम भारत में चाय के उत्पादन में नंबर 1 है। असम दुनिया का मुगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, याद रखिए। माजुली जो है एक ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है अभी पढ़े हुए किए, यह एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। बिहू जो है असम का प्रमुख जो है त्यौहार है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना जो है शुरू की है। असम के राज्यपाल के मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला जो है का शुभारंभ किया है। असम सरकार ने द्रांग राजा की विरासत को संरक्षित जो है करेगी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के संबंध में किन 2 राज्यों ने ऐतिहासिक जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा ये जो है हरियाणा और राजस्थान। ऑप्शन ए जो है सही होगा, हरियाणा और राजस्थान जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो है अभ्यास RIMPAC यानी
रिम पैक 2026 के 30वें संस्करण का आयोजन जो है किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखिए ये जो किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब यहाँ से अमेरिका के करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है, ये 47वें राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा 47। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। और वहाँ के उपराष्ट्रपति जो है जेडी वेंस है, और जो कि 59वें उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। प्रस्तावना के विचार जो है अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन कहीं से एग्जाम में आ सकता है। और महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अमेरिका से लिया गया है। न्याय के पुनर्लोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद जो है अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। अगला पॉइंट ये है, अब चलिए अमेरिका के जो है राजधानी पूछा जाए कि अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। और मुद्रा की बात किया जाए तो अमेरिका डॉलर है, याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में RA के डे ट्रंप स्मारक की योजना जो है अनावरण किया है, याद रखिएगा। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद से अलग किया गया है, याद रखिएगा। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया है और वहाँ के सुप्रीम लीडर को जो है मार दिया है, याद रखिएगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है पत्नी सहित, याद रखिएगा। अमेरिका ने सीनेट ने जेरेट आइजैकमैन को नासा से प्रमुख बनाया है। अमेरिका ने पूरे दुनिया को रूस से तेल खरीदने पर इजाज़त जो है दी है। अमेरिका ने भारत को 14 मिलियन जो है डॉलर की 657 प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियाँ जो है लौटाई है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, डोनाल्ड ट्रंप, ये तो बताइए दिए। यूएसए ने सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली जो है पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया है। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टिमस 2 नामक मानव युक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा में लॉन्च किया गया है। यूएसए के मोटोना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यूएसए इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध के दौरान आर्मी चीफ सहित 3 से ज़्यादा अधिकारी को पद से हटा दिया है अमेरिका ने। अगला पॉइंट ये है कि अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया है, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर मारिएगा टेलीग्राम पर, और वहाँ से जो है आप जो है मतलब कि इसका PDF जो है आप माने प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य की बैगनी, अरहर और क्षत्रिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों का भौगोलिक संकेतक GI टैग जो है प्रदान किया गया है। मैंने हाल ही में किस राज्य की बैगनी, अरहर और क्षत्रिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों का भौगोलिक जो है संकेत GI टैग जो है प्रदान किया है? तो याद रखिए ये जो किया गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी जो है सही होगा। ये जो GI टैग जो मिलता है ये 10 साल तक वैलिडिटी रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब मध्य प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है आपको कहाँ है? तो याद रखें भोपाल है। मुख्यमंत्री जो है श्री मोहन यादव है। राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश को देखिए दिल का धड़कन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दिल का धड़कन किसको कहता है? तो मध्य प्रदेश को कहता है। सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहता है। टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नदियों का मायके जो है मध्य प्रदेश को कहता है। हीरा राज जो है मध्य प्रदेश को कहता है। चीता स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहता है। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली जो है पुणे क्रियात्मक क्वांटम लैब जो है स्थापित की है। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो है वाकनकर टाइगर रिजर्व जो है किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज जो है शुरू होंगे। अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ है। भावांतर भुगतान योजना जो है शुरू मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला जो है फिजिडल सेवा केंद्र मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत का नंबर 1 जो है मध्य प्रदेश आगे है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोयाबीन उत्पादन में कौन सा जो है राज्य आगे है? तो याद रखिएगा ये
मध्य प्रदेश है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में शीर्ष पर रहा है। खनिज में शीर्ष राज्य पर है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला जो है शैवाल वृक्ष भोपाल में जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो है विकेट लेने वाली गेंदबाज जो है कौन बनी है। तो देखिए दीप्ति शर्मा बनी है। दीप्ति शर्मा ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। ये जो है उत्तर प्रदेश के है और एसपी पद पर जो है तैनात थी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के पहले जो है ऑफशोर यानी समुद्र के किनारे या समुद्र से बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य को मंजूरी दी गई है। तो याद रखिए ये जो है महाराष्ट्र को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए महाराष्ट्र की बात आ गया तो एक नज़र हम जो है महाराष्ट्र के मैंने करंट अफेयर पर नज़र देते हैं। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी आपको मालूम है कि मुंबई है और मिस साइके इंडिया जो 26 का कार्यक्रम आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन जो है नागपुर में किया जा रहा है। माझो गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगला पॉइंट ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियां में महाराष्ट्र की झांकी जो है पहले स्थान पर है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया है। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन जो है आपको डॉलर का निवेश करेगा। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना जो है महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना जो है 3000 करोड़ रुपये का जो है मंजूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है मृत व्यक्ति द्वारा अंगदान जो है मृत व्यक्ति द्वारा अंग दानों के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो याद रखिए तमिलनाडु। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। चलिए तमिलनाडु के जो है करंट पढ़ा रहे हैं। देखिए लोकसभा की सीट जो है 39 है याद रखिएगा और विधानसभा की सीट जो है 234 है। राज्यसभा की सीट जो है 18 है याद रखिएगा और मुख्यमंत्री जो है जोसेफ विजय है। राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। राजधानी जो है चेन्नई है और लवंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये जो है तमिलनाडु है याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि देश में सर्वाधिक जो है रामसर साइट जो है 20 जो है आपको तमिलनाडु में है। इसके बाद जो है यूपी में है। तमिलनाडु दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला शबर रीजन एआई पार्क जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। किसान उत्पादक संगठनों की समीक्षा जो है हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठित की गई है याद रखिएगा। और 39वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है चेन्नई में आयोजित किया गया है याद रखिए। मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है दर्जा देने का मंजूरी मिली गई है। भारत का पहला जो है मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। महिला की सुरक्षा के लिए सिंगा श्रेणी यानी उसको सिंगा गलती है यहाँ पर लिखिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है श्रेणी विशेष बल का जो है गठन किया गया है तमिलनाडु में। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है तमिलनाडु है। तमिलनाडु के छात्रों को 22 किलोमीटर तक मिनी सेटेलाइट जो है तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक जो है मिनी सेटेलाइट जो है लॉन्च किया है। और ये जो है ना MCQ कराए हैं ये एग्ज़ाम में जो है आया हुआ है। जैसे कि अभी देखिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें दिया था और जो रेलवे ग्रुप डी का रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है दे सकता है। तो इसको देख लीजिएगा जो इसमें पढ़ाए हैं वही चीज़ इसमें दिया हुआ है। चलिए अगला पॉइंट ये है हाल ही में भारत और किस देश के बीच UPI जो है समझौता हुआ है याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है UPI समझौता हुआ है। तो याद रखिएगा सेल्सियस याद रखिए सेल्सियस जो है सही होगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा यानी सेल्सियस जो है सही है। चलिए सेल्सियस की बात आ गया है तो सेल्सियस का करंट पे पढ़ा रहे हैं देखिए। और 10वां जो है मैंने UPI अपनाने वाला कौन सा देश है। तो याद रखिए ग्रीस। 10वां जो है देश जो है अपनाने वाला जो है कौन सा है। तो याद रखिए ग्रीस है। चलिए सेल्सियस की बात आ गया है तो ये देखिए
और राजधानी यहाँ पर जो है आपको सेल्सियस का विक्टोरिया है। टोल्टेस अवार्ड जो है मैंने टोटल अवार्ड जो है सेल्सियस ने 34 जीता है। देश से अब मुद्रा जो है पूछा जाता है, याद रखिए मुद्रा जो है रुपया है। और मैप में देखना चाह रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका में जो है आपको सेल्सियस यहाँ पर है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है पैटी के हार्मिनी है और महाद्वीप जो है अफ्रीका है, याद रखिएगा। और ये जो है टोटल अवार्ड जो है 34 किसको मिला है, 34। ये मैंने अभी प्रधानमंत्री जो है सेल्सियस में गए थे, इनको मतलब कि एक अवार्ड मिला है। तो वे जो है अभी तक जो है मतलब कि प्रधानमंत्री को जो अवार्ड मिला है टोटल कितना मिला है, 34 मिला है। अब चलिए यहाँ पर जो है रीवा की सुंदरवन जो है रीवा के सुंदराजा आम की पहली जो है अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश से भेजी गई है, किस देश में, तो संयुक्त अरब अमीरात में भेजी गई है। भारत में कहाँ एक सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम रखा है, तो तेलंगाना में कहाँ है, तो हैदराबाद में। भारत ने किस देश के नागरिक के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवा जो है शुरू किया है, तो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए जो है भारत ने किस देश के लिए नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवा शुरू की है, तो याद रखें बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 27वां जो है सदस्य कौन सा देश बना है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 27वां जो है सदस्य जो है कौन सा देश बना है, तो ये बांग्लादेश। ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। चलिए बांग्लादेश की बात आ गया तो बांग्लादेश के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जो है एक पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश के भारत में कुल 5 राज्य जो है अपनी सीमा साझा करता है। इसका ट्रिक है AMPMT। तो ए से असम हो गया, एम से हो गया मेघालय हो गया, पी से हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, एम से हो गया मिजोरम हो गया, टी से क्या हो गया त्रिपुरा है, और त्रिपुरा हो गया। और मैंने प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो तारिक रहमान है, राजधानी जो है ढाका है, मुद्रा जो है बांग्लादेशी टाका है, राष्ट्रपति जो है मैंने आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन है, तारिक रहमान है, राजधानी जो है ढाका है, और मुद्रा जो है कौन है, तो बांग्लादेशी टाका है, और राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और चलिए यहाँ से बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। हाल ही में देखिए हाल ही में बांग्लादेश देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया जो है उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और भाषा बोली जाती है बंगाली भाषा बोली जाती है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 27वां देश सदस्य जो है बांग्लादेश बना है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है भारत का सबसे लंबी ज़मीनी सीमा यानी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ जो है साझा करता है, और जिसे रेडिक्लिफ रेखा कहते हैं। और सबसे कम जो है सीमा साझा जो है भारत किस देश के साथ करता है, तो ये पाकिस्तान के साथ, क्योंकि क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ जो है साझा करता है। स्वतंत्रता यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ मैत्री दिवस जो है मनाया जाता है, क्योंकि भारत ने इसे मान्यता देने वाला पहले देशों में से एक था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि साझा विरासत यानी बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रीय रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। देखिए बांग्लादेश में जो राष्ट्रगान गाया जाता है अमार सोनार, ये भारत के रहने वाले रविंद्रनाथ जो है टैगोर ने लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगान जो है ये भी लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला पॉइंट ये है कि भारत जो है दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला जो है दक्षिण एशिया देश बना है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है समाप्त की है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में केयुको जो है फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश के राष्ट्रपति जो है चुनी गई है, तो याद रखिए पेरू। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। चलिए पेरू का आपको राजधानी की बात किया जाए तो याद रखिएगा लीमा है, और मुद्रा जो है यहाँ के पेरूवियान है, जो पेरूवियान सोल है। राष्ट्रपति जो है कीको जो है फुजी मोरी है, याद रखिए कौन है राष्ट्रपति यहाँ के, कीको फुजी मोरी, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए
हाल ही में देखिए विभिन्न जो है माने देश में जो अभी हाल ही में जो नेता बने हैं उनके नाम बताते हैं। देखिए दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन बने, तो हान स्योंग यूसुक, याद रखिएगा हान स्योंग सूक बने हैं। और लगातार तीसरी बार जो है डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन बने, तो याद रखिएगा हाल ही में जो है मेटे फ्रेडरिक्सन बने हैं, याद रखिएगा। और सेनेगल के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री नियुक्त जो है अहमदो अल अमीनो लो बने हैं, याद रखिएगा। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जो है जेनेज जॉनसन बने हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अब इराक के जो प्रधानमंत्री बने हैं अली फली कादिम अल जेदी बने हैं। और कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए लौरा फर्नांडीज, याद रखें लौरा फर्नांडीज जो है नियुक्त की हुई है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अभी शपथ लिए हैं, तो पीटर जो है मेगार जो है मैंने शपथ लिए हैं। और बुल्गारिया के प्रधानमंत्री अभी कौन हासिल जो है अभी हाल ही में चुनाव जीता है, तो कमेन रामदेव जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वीमेंस T20 वर्ल्ड कप खिताब जो है किसने जीता है, तो याद रखिएगा ये जो जीता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अब चलिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं। देखिए राजधानी कैपिटल जो है ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो याद रखिए कैनबरा है। और करेंसी जो है आपको डॉलर है, याद रखिए। प्राइम मिनिस्टर जो है एंथोनी अल्बेनेस है। और प्रस्तावना की भाषा जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है अमेरिका से लिया गया है। और व्यापार की स्वतंत्रता जो है अमेरिका से लिया गया है। केंद्र राज्य जो है समन जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। और देखिए बेलीसीटा स्पाइडर नामक मकड़ी की खोज जो है नई प्रजाति अब ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। पीछे ब्लैक जो 26 का सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 10वां जो है संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दुर्लभ नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि जो है ऑस्ट्रेलिया में हुई है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली जो है महिला सेना प्रमुख जो है नियुक्त हुई है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में बाघों की आबादी 4 गुना वृद्धि दर्ज करने वाला नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ये जो है असम में है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। असम का तो करंट अफेयर पढ़ाई दी है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रहा तेंदुलवाड़ी किला जो है किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ये जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। महाराष्ट्र का भी करंट अफेयर अभी आप लोग पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो है एयरपोर्ट कौन बना है, तो मोस्ट VVIP है, इसको देख लीजिएगा। हाल ही में ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो है एयरपोर्ट कौन बना है, तो याद रखिए ये जो बना है ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है लखनऊ, याद रखिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है लखनऊ जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में तीजन बाई का निधन हुआ है, ये जो है कौन थी, तो याद रखिए ये सिंगर थी, मैंने बहुत बढ़िया सिंगर थी, याद रखिएगा ये जो है आपको ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी गायिका थी। हाल ही में जो है तीजन बाई को निधन हो गया। तो ये छत्तीसगढ़ के रहने वाली है, याद रखिएगा। 17 साल में इनका जो है मृत्यु हो गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो प्रॉपर्टी जो है पहल शुरू किया है, तो याद रखिए ये जो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए उत्तर प्रदेश का जो है अब करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए राजधानी की बात किया जाए तो लखनऊ है। और चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु जो है सारस है। लोकसभा की सीट जो है 80 है। राज्यसभा की सीट जो है 31 है। और विधानसभा की सीट जो है आपको 403 है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना गेहूँ दूध और आलू उत्पादन में जो है भारत का नंबर 1 है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजी रोवर विशेष भूमि अभियान जो है शुरू किया है, याद रखिएगा। भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग में शामिल हुआ है। सौर ऊर्जा में संचालित चरखों को बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश के सुराहा ताल यानी जयप्रकाश है नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का जो है 100वां जो है मतलब कि रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और जापान का जो है 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है किया गया है। यह क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है। तो याद रखें न्यू दिल्ली, ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही होगा, न्यू दिल्ली जो है सही चला जाएगा। अभी न्यू दिल्ली के बारे में आप लोग दिल्ली के बारे में करंट अफेयर पढ़े हुए किए हैं। देखिए अब यहाँ से जो है और वन लाइनर में समझाते हैं। देखिए भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां जो है ग्रीस देश बना है, याद रखिएगा। तुषार मेहता को भारत का जो है भारत का सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विनय जॉर्ज को उरुग्वे में भारत का नया जो है राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। तेलंगाना को एक सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप रखा गया है। अभी हाल ही में बताएं चीन में लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज जो है सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। खीर भवानी मेला आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। चीन के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा जो है वेल कब्रिस्तान खोजा है। महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन जीवी भारत के जो है 97 ग्रैंड मास्टर बने हैं। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट सिक्किम में जो है शुरू किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन ए जो है सही हुआ, संजीव जैन को जो है हाल ही में जो है उत्तर कोरिया में भारत का नया जो है राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है सही हुआ। अब चलिए यहाँ पर जो है जो हाल ही में जो है नियुक्त किया गया है उनका नाम बता देते हैं। देखिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष जो है प्रबंधन जो है निदेशक अनुपम मिश्रा बने हैं, याद रखिए। दक्षिण वायु कमान का समुद्र जो है जसवीर सिंह मान बने हैं, जसवीर सिंह मान को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में जो है तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में तेजिंदर सिंह को जो है हाल ही में जो है नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नया जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है रविशंकर नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के जिम्मेवारी जो है संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक जो है अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना का उप प्रमुख जो है संदीप जैन को जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय जो है सम्मान जो है दिया गया है। तो याद रखिए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जो है सही होगा। इंडोनेशिया की बात आ गया है तो इंडोनेशिया के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए राजधानी जो है आपको इंडोनेशिया का जकार्ता है। मुद्रा जो है इंडोनेशिया रुपया है। राष्ट्रपति जो है यहाँ के पूर्वो सुबियांतो है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। गुरु शक्ति जो है आपको भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है चलता है। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो याद रखिए ये जो है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी जो है पश्चिम बंगाल जो है सही होगा। अब चलिए पश्चिम बंगाल पर करंट अफेयर पे एक नज़र डालते हैं। देखिए इसको मैप में देखना चाह रहे हैं तो ये पश्चिम बंगाल है और राजधानी जो है कोलकाता है। मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी हैं। राज्यपाल जो है RN रवि हैं। विधानसभा की सीट जो है आपको 294 है। लोकसभा की सीट जो है 42 है। राज्यसभा की सीट जो है आपको 16 है, याद रखिएगा। अब देखिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम जो है क्या करना माने गाना अनिवार्य कर दिया है, याद रखिएगा।
शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के जो है नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया जो है मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है। भारत का पहला जो है एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में जो है लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दोबारा चिकित्सा दरवाजे पर चिकित्सा देखभाल पहल जो है शुरू करने का घोषणा की है। बंगलार युवा साथी योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। और मथुरा धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में जो है आयोजित किया जाएगा। धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी जो है नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी का जो है गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखी गई है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी जो है युद्ध पोत कोलकाता में शामिल हुआ है। क्रिकेट ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल के पुलिस जो है पश्चिम बंगाल में पुलिस की डीएसपी बनी है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपको कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। ये जो है इम्पोर्टेंट है। पश्चिम जो है राज्य सरकार ने ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता के लिए 8 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2026 में भारत का कौन सा राज्य है कर्मशील तौर पर जो है माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो याद रखिए ये जो बन गया है असम। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। चलिए असम की बात आ गया है, तो असम का करंट अफेयर पढ़ा ही दिए, तो फिर अब क्या पढ़ा है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सीजी सेमी OSAT सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो याद रखिए गुजरात। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलो गुजरात के बाद में आ गया है, तो गुजरात का जो है करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ा है, तो इसको बता देते हैं। देखिए विधानसभा की सीट जो है आपको कितना है, 182 है। जितना बता रहे हैं तो कहीं से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, इसको याद करते चलिएगा। लोकसभा की सीट जो है 26 है, राज्यसभा की सीट जो है 11 है। आप तो मेरे क्लास में ही सुनते सुनते याद हो जाएगा आपको, तो बस ध्यान से खाली सुनते रहिए, सब याद हो जाएगा। राजधानी जो है गांधीनगर है। मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। और सोलर स्टेट जो है ऑफ द इंडिया जो है आपको गुजरात को कहा जाता है, याद रखिएगा। कृषि में अग्रणी कपास मुगलफली जीरा उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। और डायमंड सिटी जो है आपको और सोलर स्टेट जो है गुजरात को कहा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री सूरज घर जो है मुफ्त बिजली योजना के तहत रूप टॉप जो है सोलर पैनल लगाने वाला गुजरात शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है गुजरात में हुआ है। लेक एंड एयर जो है वाच का पहल जो है गुजरात में सरकार ने शुरू किया है। UCC बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य जो है आपको कौन बना है, तो गुजरात बना है। पहला जो है उत्तराखंड बना है। गुजरात 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है करेगा। भारत की पहली जो है सेमीकंडक्टर जो है आपका चिप विनिर्माण धोलेरा में स्थापित किया जाएगा। और गुजरात में जो है थोड़ा सा नीचे में भी है, इसको भी बता देते हैं। देखिए अब जो है गुजरात में 5 रामसर साइट हो गए हैं। टीबी मुक्त जो है हाल ही में गुजरात जो है 95% मुक्त हुआ है। पहला जो है राज्य गुजरात है। राज्य पुलिस को डेंजर गन लेस करने वाला पहला राज्य बना है। विश्व का सबसे बड़ा जो है नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात में जो है शुरू किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया है, तो दिल्ली में जो है शुरू किया गया है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। दिल्ली का करंट पढ़ाई दिए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 15 वर्ष 99 दिन की आयु में भारत के पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे युवा क्रिकेट कौन बने हैं, तो याद रखिए ये जो बने हैं ये जो है आपको मालूम ही होगा, हमारे बिहार राज्य के जो है ये जो है वैभव सूर्यवंशी बने हैं। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय जो है बेल्जियम में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों को संगठन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 40। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें 2030 तक जो है प्राप्त करने वाला पहला जो है लक्ष्य रखा है, तो 17। भारत और सेल्सियस की सेना के बीच होने वाले संयुक्त सेना अभ्यास किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा
ये जाना जाता है लामा तीये। लामा तीये जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है भूगोल के संदर्भ में काल्डेरा शब्द किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो है इंडोर बॉटेनिकल गार्डन जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है बिहार में, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए बिहार के बात आ गया, तो बिहार का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए कैपिटल जो है आपको पटना है और चीफ मिनिस्टर जो है सम्राट चौधरी हैं। विधानसभा की सीट जो है 243 है। विधान परिषद की जो है सीट जो है 75 है और राज्यसभा की सीट जो है 16 है। लोकसभा की सीट जो है आपको 40 है। गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। बिहार दिवस जो है 26 का थीम जो है उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार रखी गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का तीसरा राज्य जो है सबसे जो है जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का 12वां जो है सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार है, याद रखिएगा। और बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार जो है लीची मखाना उत्पादन में भारत के पहले स्थान पर है। और बिहार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट आंग है, याद रखिएगा। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा जो है मैथिली है, याद रखिएगा। आलोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। और बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड बनाई गई है। बिहार के गोगुबिल झील जो है भारत के 94 जो है रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया जो है दिया गया है। सरकार ने पटना ग्रेन एटीएम लगाने का मंजूरी दिया है। बिहार के प्रवासी श्रमिक डेटा जुटाने के लिए प्रवासी कामगार जो है ऐप जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का जो है 21वां जैव संग्रह भंडार किस राज्य में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम, ऑप्शन बी जो है सही होगा, मिजोरम। चलिए अब यहाँ से आपको अगला क्वेश्चन ये है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, अंकारा तुर्की है। सब ऑनलाइन में समझाते हैं, तो प्लीज़ विस्तार से समझने के लिए आप रोज़ वीडियो जो है देखिए। जो जितना हम विस्तार से ऊपर में बताएं अब उतना मैंने डिटेल से बताएंगे तो समय जानते हैं बहुत लंबा चल जाएगा, तो इसलिए जो है ऑनलाइन में समझाते हैं। हाल ही में परमानंद मंदिर संरक्षण का जीर्णोद्वार जो है परियोजना का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नरेंद्र मोदी और पूर्वो सुबियंतो जो है हाल ही में प्रम्बानन मंदिर जो है संरक्षण का जीर्णोद्वार परियोजना जो है का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी और पूर्वो सुबियंतो ने किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का होता है एक साथ। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस फुटबॉलर ने घोषणा की कि फीफा विश्व कप 2026 का आखिरी विश्व कप था? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है सही हुआ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सही हुआ। हाल ही में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखिए ये जो शुरू किया है ये शिवराज सिंह चौहान किए हैं, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री चाय श्रमिक महोत्सव का आयोजन जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है असम के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी पश्चिम बंगाल। याद रखिए पश्चिम बंगाल जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये सब तो पढ़ा दिए पश्चिम बंगाल का करंट अफेयर। हाल ही में पौधे की केनेस्कोरा आगिन नामक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये किस राज्य में खोजी गई? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी जो है आपको सही चला जाएगा, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का करंट अफेयर पढ़ाई दिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़े निजी क्षेत्र में मिसाइल निर्माण केंद्र आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो याद रखिए शिवपुरी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जो है सही हुआ, शिवपुरी मध्य प्रदेश जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में गुजरात में हवा से भरे रबर बांध किस देश की मदद से बनाया जा रहा है? तो याद रखिए ये जो बनाया जा रहा है साउथ कोरिया जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का छठवां जो है साक्षर राज्य जो है कौन बना है? तो याद रखिए ये जो है ऑप्शन सी जो है सही हुआ, उत्तराखंड। हाल ही में भारत का छठवां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड जो है सही हुआ, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 98 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 98 जो है 97 के नाम बता ही दिए, 98 जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन इसमें कौन जाएगा? ये जो है आपको
इसमें से आप लोग बताइएगा कि ये 3 गो नाम है, ये तीनों नाम में कौन है जो 98 ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान पैराशूट जो है पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण जो है किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। मध्य प्रदेश के करंट पढ़ा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है यूरेनियम डील हुआ है, तो देखिए ये जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है हाल ही में जो है यूरेनियम डील हुआ है, जो कि यूरेनियम से क्या बनेगा, तो ये आपको मालूम होगा कि ये जो है बिजली बनता है। हम लोग जो डिपेंड होते हैं क्या बोलते हैं, डिपेंड रहते हैं तेल पर, पेट्रोल पर, तो उस पर नहीं होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो याद रखिए ये जो है आपको लंदन जो है सही हुआ। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का मेजबानी जो है कौन सा राज्य कर रहा है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी जो है सही हुआ, तेलंगाना जो है कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि सब ऑनलाइन में समझा रहे हैं, हाल ही में किस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख जो है का नियुक्त किया गया है, तो ये जो है अमित गर्ग। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है, तो अमित गर्ग जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ द फेम शामिल होने वाला भारत के बढ़ावा क्रिकेटर कौन बना है, तो याद रखिए ये जो सौरव गांगुली जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जिंद सोनीपत रूट पर भारत की पहली जो है हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं हरियाणा। जिंद सोनीपत रूट पर भारत की पहली जो है हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी, तो हरियाणा में शुरू की जाएगी। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने 15,000 पवित्र वनों के संरक्षण के लिए 3,000 करोड़ रुपये की शुरुआत जो है बजट के साथ किस योजना के जो है मंजूरी दिए गए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, आस्था वन संरक्षण योजना। केंद्र सरकार ने 15,000 पवित्र वनों के संरक्षण के लिए 3,000 करोड़ रुपये की शुरुआत बजट के साथ किस योजना के मंजूरी दिया गया है, तो याद रखिएगा आस्था वन संरक्षण जो है योजना जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एमडीए अभियान जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी जो है सही होगा। एमडीए अभियान जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो वेस्ट बंगाल जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन यानी 7 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, सीजन 7 का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, याद रखिए ये जो है गोवा में जो है किया गया है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एक मिनट, हाल ही में चीन के अंडर T23 एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने जो है पदक जीते हैं, कुल पदक जो है आपको 16 जो है जीते हैं, याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व का पहली इंसुलिन दवा जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, तो याद रखिए इंडिया में जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। और थोड़ा सा इंडिया के बारे में बताते हैं, देखिए और पीछे आते हैं, एक मिनट। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो है भारत का रैंक जो है आपको भारत जो है 78वें स्थान पर है, अभी भी सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल जो है 100 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2026 में भारत का रैंक जो है 157 स्थान पर है, अभी भी नॉर्वे जो है आगे है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है आपको माने ये जो है भारत में होगा। और आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था और 19वां कहाँ होगा। 18वां तो भारत में होगा, 19वां कहाँ होगा ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में जो है भारत के प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में कौन सा राज्य है सबसे ऊपर रहा है, तो यार ये जो है सिक्किम जो है सही हुआ। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में किस राज्य की जन्म दर जो है पहली बार जो है प्रति 10 से नीचे पहुंच गई है, तो ये याद रखें केरल। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है निजी मिसाइल निर्माण जो है इकोसिस्टम स्थापित करने की घोषणा किया है, तो ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए ख़त्म ही हो गया है, थोड़ा सा ये बताते हैं। हाल ही में किस राज्य की 200 साल पुरानी मोजारियो को जीआई टैग मिला है, तो याद रखें राजस्थान को मिला है।
हाल ही में भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अश्वथ एस बने हैं। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को नेटवर्क के विरोध ऑपरेशन हार्ड वॉल किसने चलाया? तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य काला मेला जो है का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो याद रखें पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी पश्चिम बंगाल जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 17 जुलाई, ये तो पढ़ा ही दिए हैं, दिवस तो खत्म ही कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत की पहली जो है स्पेस एक्स फ्लोरेसेंट गैलरी का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया जाएगा? हाल ही में भारत की पहली जो है स्पेस एक्स फ्लोरेसेंट गैलरी का उद्घाटन जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो याद रखें मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का टैक्स 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिए ये जो है किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 3000 वर्ष पुराना मकबरा जो है किस देश में खोजा गया है? याद रखिएगा ये जो है आपको कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं मिस्र जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला जो है एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखिए ये जो है कर्नाटक ने शुरू किया है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आठवीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखें 8वीं जो है वार्ता जो है टोक्यो में किया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है होता है वहीं पर किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात तक जो है कम्फ्यूर लगाने की योजना जो है घोषणा की है? तो ब्रिटेन। ऑप्शन सी जो है सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पाँचवीं बीम स्टे के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में किस राज्य में मदरसा कास्बे का नाम बदलकर जो है भारतनगर किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमारी वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो ये याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं फ्रांस ने जो है पारित किया है। अब देखिए हाल ही में भारत के नए जो है गैस आधारित जो है यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला किस नीति को मंजूरी दिया गया है? तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026। राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 जो है सही हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में माया भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होना, युवा कार्य विभाग जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम के अध्यक्ष के रूप में जो है किसके नियुक्त किया गया? हरजीत सिंह जो है ग्रोल को जो है नियुक्त किया गया है। जुलाई 2026 में दिल्ली पुलिस ने नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा ये जो है उच्चायुक्त जो है अनुराग कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2026 में आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑपरेशन तदर्न रेडीनेस 26 के आयोजन जो है किसने किया है? याद रखिए इंडियन नेवी जो है सही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो सही हुआ, यानी भारतीय नौसेना। जुलाई 2026 में आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑपरेशन सदर्न रेडियनेस 26 के आयोजन जो है किसने किया है? तो याद रखिए भारतीय नौसेना जो है सही चला जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए हाल ही में भारत के पहले सबसे महरे भूतापीय कुआं संचालन कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख में। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सेर्गी कुरुस्की को किस देश का नया जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी बताएं यूक्रेन के। अभी हाल ही में यूक्रेन के जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बदल गए हैं। क्या नाम है? सेर्गी कुरोतेस्की। देखिए रसिया भाषा जो है ना थोड़ा सा काड़ा होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिए ये जो है गुजरात से शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने किस पद से इस्तीफा दिया है। तो देखिए भारत के जो अभी शिक्षा मंत्री हैं जो ये जो है उन्हें इस्तीफा दे दी है। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में पूरा जो है मैं यहाँ डिटेल में लिख दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा कब दिए तो 25 जुलाई 2026 को दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा के मुख्य कारण क्या था तो नीट पेपर लीक था। और नीट परीक्षा किस क्षेत्र से संबंधित था तो यह मेडिकल से था। छात्रों को प्रदर्शन की प्रमुख मांग क्या थी तो याद रखिए ये जो है छात्रों के मैंने प्रदर्शन के मुख्य मांग थी शिक्षा सुधार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा के किस बात पर जोर दिया तो याद रखिए ये जो है इस्तीफा पर जोर दिया ये देखिए देश के युवाओं का भविष्य। ऑप्शन बी जो है सही होगा। धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य से मैंने किस राज्य से हैं तो उड़ीसा से हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पद जो है कब संभाला था 2021 में संभाला था। ऑप्शन सी जो है सही हुआ। धर्मेंद्र प्रधान किस राजनीतिक दल से संबंधित है तो याद रखें भाजपा से हैं। और नीट परीक्षा का आयोजन जो है किसने किया था NTA जो है सही होगा। NTA जो है सही होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद जो है भारत के जो है नए शिक्षा मंत्री कौन बने तो याद रखिए जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं तो प्रहलाद जोशी। ये तो दिवस पढ़ा दिए। देखिए ऑपरेशन विधि पालक जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो ये बिहार जो है शुरू किया है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए असम के बाढ़ को राहत के लिए भारतीय ने कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया है तो याद रखिए ये जो ऑपरेशन जो है शुरू किया है ऑप्शन बी जो है सही हुआ। ऑपरेशन बी जो है सही हुआ ऑपरेशन जल राहत जो है सही हुआ। तो मंथली करंट अफेयर इसी जो है इतना ही मैंने क्वेश्चन से हम समाप्त करते हैं। आप लोग का वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। लास्ट जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।